आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम पप्पू सिंह है। और आपका छोटू? मेरा नाम अमित सिंह। तेजी से बोलो। क्या? अमित सिंह। अमित सिंह। आप लोग कहाँ से हैं? हम एक छोटा सा गांव बेरी बैजे में पड़ता है, हमीरपुर जिले में। हमीरपुर जिला, राजस्थान? नहीं, हमीरपुर जिला, ये डिस्ट्रिक्ट आपकी हमीरपुर। अच्छा अच्छा। कानपुर से जुड़ा हुआ जो है, अच्छा घाटमपुर से। और आप लोग को समस्या किसकी थी? अब यही प्रेत समस्या थी, पूर्वजों की समस्या थी, तो इसीलिए यह स्थान आए थे। तो इसमें हमें सारी जो समस्या था उसका समाधान हुआ और हमारा तो सब कुछ ठीक हो गया है। 2% के हिसाब से थोड़ा सा समस्या ज़्यादा किसे थी? ज़्यादा समस्या तो बच्चे पर था और लड़कियों पर था। मतलब लेकिन पूरा घर ही आप लोग हाँ, का? पूरा घर ग्रसित था। पूरा घर ग्रसित था? पूरा घर ग्रसित था। पूरा घर नहीं बल्कि पूरा गांव ग्रसित था। अच्छा। हाँ, वो पूरे गांव में ही राउंड लेते थे और मेरे गांव से कम 18-20 लोगों को मार के ले गए। अच्छा। जब इस दरबार आए तब वो सब कुछ कबूले कि हमने जो है तुम्हारे तो यहाँ ये सब भूत प्रेत हाँ, सब- नहीं मारे हैं? सब प्रेतों ने मारा है। अच्छा अच्छा। वो लोग खुद कबूले दरबार वो आके? जब हवन किए इस दरबार की वहाँ, तो वो खुद आक्रोश में आकर के कहा कि अरे तू तो साले अच्छा दरबार पा गया है, तो साले बचा लो, और नहीं तो साले हम तुम्हें बताते हैं भोलेनाथ की तुम पुजारी हो, इसलिए तुमको मार नहीं पाए रही। तुम्हारे मोहल्ले से हम 18 आदमी ले गए मार के, और कुछ ताकत रखते हो तो ये बंधन जो गुरु जी का लगा था, तो बोले कि खोल के फेंक दे, और लाश अगर ले जा पाए नदी में डाल के लौट के नहीं आ पाएंगे, दूसरा मरा मिलेगा। ये बहुत टांडो मचा रखा था उन्होंने। लेकिन जैसे ही करौली सरकार आए तैसे जो कैसे पता चला आपको करौली अब हम सरकार इसी के बारे तरह में? जो है एक दिन जब समस्या में फंसे थे तो यूट्यूब चला रहे थे अपना, तो देखा तो एक भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, तो ऐसा कुछ हाथ पहुंचा वहाँ पे कि जैसे ये स्थान निकला तो हमने देखा, हमें ऐसा लगा कि यार हमारा लगता है इसी स्थान में सही होगा और वहीं जाएं। तो सीधे जो है उसमें सब नाम पता पड़ा ही था, तो हम सीधे जो है तो चले आए आपके स्थान तक, गुरु जी के पास। कब आए थे आप करौली सरकार? अब मैं करौली सरकार ये मांग चलिए कि ये मुझे 13वां महीना 14वां महीना चल रहा है। मतलब आप पहले से जुड़े हुए हैं जी। करौली सरकार से? फिर जब आप यहाँ पे इससे पहले भी तो आप कहीं गए होंगे करौली इसके सरकार आने पहले से पहले? हम तो ज़्यादा नहीं गए क्योंकि हमें जानकारी नहीं हो पाती थी, लोग बीमारी बनाते थे, तो हम डॉक्टरों के पास बहुत बार गए। अच्छा। लेकिन स्थान तो ज़्यादा विशेष और छोटे मोटे लोगों को बुला लेते थे, कहीं पेट में दर्द होता था, कहीं छाती में दर्द होता था, तो गांव में थोड़ा बहुत थे तांत्रिक लोग, उन्हीं को बुला करके थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा देते थे, ठीक भी हो जाता था। लेकिन अच्छा, वो भ्रम तांत्रिक को करते- दिखाते थे, कुछ दिन के लिए आराम होता था? हाँ। फिर वापस वो समस्या जैसी थी वैसी? यानी कि जैसे पैसा घर में आए अच्छा। वैसा ही बीमारी चालू। मतलब पैसा बचता ही नहीं था, बचता जैसे पैसा आप लोग कमाए वो किसी न किसी रूप में निकलता तबीयत खराब होती, बीमारी के रूप में के- निकल जाती थी। बीमारी के बहाने से पैसा जा रहा था, अच्छा वो जो है पैसा रुकता नहीं था। जैसे अच्छा। कि हम बाजार से जो है मंडियों से गल्ला बेच के आए, जैसे शाम में वापस हो तो कल से बीमारी शुरू हो जाती थी। अरे बाप रे, जब तक ऐसा? वो पैसा रखा था तब तक बीमारी है खत्म नहीं हुई। नहीं होती थी। यहाँ के आने में भी मुझको इतना भ्रम कर दिया था कि मैं बांदा में जो है तो कम से कम 6 महीना 7 महीने इलाज चला दिया। अच्छा, मतलब करौली सरकार में जुड़ने के बाद भी इतना लोग भ्रम अब कर दी, जो भ्रम असर में था। आ गए कि आप फिर कहीं और दिखाने लगे? हाँ, मतलब स्थान नहीं, अस्पताल। अस्पताल में जाने लगे? अस्पताल, बांदा अस्पताल। मैंने लेकिन जो है इसने जो है जब यहाँ से सब कुछ सिस्टम करवा गया, तो हमने मतलब कहा, सातों हवनपुरा दरबार के नियम को आपने फॉलो किया? हाँ बराबर। पूरा जैसा दरबार का नियम था आपने फॉलो किया, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तो खाली 2% ना के बराबर हमें समझ में आता है। हमारी बहुत बड़ी समस्या थी, हम जब इस समस्या को याद करते हैं तो लगता है भगवान मर चाहे वैसा जाए, लेकिन दिन वो किसी को समस्या बना ना दे। किसी का। हम तो 3 महीना हम भोजन नहीं किया, नींद भर सोए नहीं। अरे
3-3, 4-4 महीने। अब तो दरबार के नियम बदल गए हैं। बाबा की कृपा से 5 तो दिन, नई नई हाँ, शक्तियाँ खुल रही प्रभु हैं। का ऐसा कुछ वो हो गया है। नहीं तो जब हम आए थे तब 5 हवन 5 दिन में, फिर 1 हवन 1 महीने में, फिर अच्छा। दूसरी हवन 1 महीने में, मतलब 3 महीना 4 3 महीना महीना 4 महीना बराबर चला 4 महीना पर पहले लगता था। लगता था। लेकिन 5 हवन के बाद में हमें काफ़ी मात्रा में आराम हो गया। 5 हवन के बाद में, जब वो प्रेतों का संहार कर दिया, हाँ, 5 हवन के बाद गुरुजी 5 कहते हैं ना कि सारे भूत प्रेत पूरे चले जाते। डीएनए से चले तो जाते 2 हैं। हवन हमने घर में किया था, तो इतना आक्रोश से आते थे कि हमने नहीं करने दिया। अच्छा, तो फिर पेशी पूरी- आती थी। हाँ, पेशी आती किस थी। पे आती थी? इसको आती थी, लड़कियों का भी आती लड़कियों को थी। भी आती थी, हाँ, हवन करते थे हवन तो। करते हैं, दोनों लड़की का आ जाती थी, इसको आ जाती थी। लड़कियों को तब तो पेशी उशी नहीं आती। नहीं आती, इसका लेकिन भर थोड़ा सा हिलने डुलने लगता है जब असर का संकल्प वगैरह करवाते हैं, तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसके बाद में क्या था कि हमको 2-2 बजे रात में लाद करके लाना पड़ा यहाँ पे। अरे पत्थर उठा उठा करके फेंकने लगे, हवन न करने देते थे, कहीं थूकते थे, कहीं कुछ कौन करते थे। ये सब? हाँ, घर में सब बच्चे सब हैं, लड़कियां सब? लगता था प्राण ले लेंगे, लगता अच्छा। था प्राण ही नहीं बचेगा। हवन करना शुरू कर देते, हवन बुता देने, जान से मार देंगे तुम्हें, इस तरह से। और वो करते भी थे। फिर हम एक असलाह है घर में, तो जब दाब लें लड़कियों को तो लगता था प्राण ले देंगे। तो दीदी फायर मारें तो छोड़ दें। फिर बोले कि तब तो तुमने फायर किया है तो संभालो अपने घर का। तो उसके घर में जा कर के बहू को तड़ाक से फेंक दे, कपड़ी फाड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए। इसी तरह फिर 2 बजे रात में हम 4 बजे करके फिर स्थान आए। फिर गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुजी हम यहीं हवन करना चाहते हैं, हमें करने ही नहीं देते, लगते हैं मार देंगे हम। तो गुरुजी इजाज़त दे दिया कि यहाँ तक न तो कर लीजिए, दरबार में हवन कर दरबार सकते में। हैं। तो यहाँ भी ना करने देते थे। तो फिर गुरुजी ने बांधा उनको अच्छा। लपेट के, जब 100 गांठ मरवाया तब वो करने दिया। लेकिन फिर भी वो 5 सेकेंड के लिए मुझसे मुँह चिढ़ते थे, क्योंकि मैं जो है तो दरबार लेके आया था, इसको बताया था कि वहाँ चला जाए, करौली सरकार में ठीक हो, कहीं ना ठीक होगा। तो मुझसे कहता था कि ये साला बहुत हरामखोर है, मतलब गाली देता था मुझे। लेकिन अब वो तो फंसे थे तो गाली तो दे देंगे। सही बात है, सब थे। तो लेकिन जैसा कुछ हुआ तो परमात्मा के दरबार में हमारा ठीक हुआ, भगवान भोलेनाथ के दरबार में। 7 हवन 1 मौशा आपकी हो गई, जी, सब आप लोग का। अब यंत्र के लिए एक हवन कर दिया है। पहले से आपको कितना आराम लग रहा है, कितना % आराम मिला है अब दरबार से जुड़ने हमें का? तो पहले से, यानी कि हमें पहले से, यानी कि हमारा 5% लगभग रह गया है, अच्छा, 95% आपका चला गया, चला गया है, 5% ही रह गया है। खाली 5%। यंत्र की स्थापना हो गई है? हाँ, यंत्र की स्थापना हो गई है। यंत्र की हवन 1 ठो कर दिया था, गुरुजी ने कहा था। 8 हवन करके यंत्र की स्थापना कर दिया है और सारी व्यवस्था हो गई है। और दरबार का पूरा आप जो नियम गुरुदेव बताते हैं, हाँ, उसको आप पूरी तरह से पालन हम जो कर है रहे हैं? नियम के आदेश का पालन करते हैं दरबार की। हमारे यहाँ अब नामांश अब आपके घर में कैसा है? पहले से आपको ऐसा महसूस होता होगा कि पहले सब खराब हो रहा था, अब धीरे धीरे घर में नहीं, काम धंधे बनना अब स्टार्ट हो गए होंगे, पहले सब से काम? देखिए, जिस दिन से ये थोड़ा असर भी कम हुआ, जब तक ये असर ज़्यादा रहा है तब तक तो नुकसान पहुंचाया है। भ्रम कर देते थे हम, भ्रम में आ जाते हैं, हम कहीं जो भ्रमित पलटी करते हैं। भाई वही प्रक्रिया करते थे जो जिस प्रक्रिया में लोगों को मार देते थे। सही है। पलटी टट्टी तो फिर हम ले जाते थे। अभी इस लड़की को 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, अच्छा। तो दूसरा आया इसके सिरे। अरे कहीं ना ले जा, वहीं यहाँ तो जो है पारिवारिक जो है तो इसको पलटी करवा रहा है, पलटी उल्टी करवा रहा है। तो बचा लिया जैसे वैसे, बांधा का विचार बना लिया। फिर उसने सिरे आया इसके, चाहे को नहीं हुई हैं। हमको यार मैं प्रार्थना कर रहा था कि थोड़ा सा अब तो कम से कम समय थोड़ा ठीक ठाक कर दो। तो बोले कि ठीक है, तो फिर पटा गया। बस ये समस्या पैदा होती रही है, लेकिन अब ठीक है, मान चलिए अब कोई बात नहीं है। अब जो काम धंधा आप कर रहे हो, काम धंधे में बच्चों की शादी पहले दिक्कत हो रही थी, अब करौली सरकार की तरफ कुछ ऐसी रही कि हम इतना समस्या में भी थे, लेकिन हमने लड़कियों की प्रार्थना जरूर करते रहे कि माता हे करौली सरकार, मेरी 4 बच्चियाँ हैं, खुशहाल घर में पहुंच जाएं। तो मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा किया, मुझे लड़की मिल गए हैं, अच्छा घर मिल गया। अरे वाह। मैंने 1 रुपया लगा किराया नहीं गया, और ऐसा कुछ माध्यम बनाया करौली सरकार
उसकी सारी व्यवस्था कर दिया। सब सही हो गया।